Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session presented by Nazir CCLT. Today we are going to discuss a very important topic, how to fill the face sheet of आंसर शीट इन बोर्ड एग्जाम्स के एक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो आपको कॉपी मिलती है, ए कॉपी जिस पे ये लिखा हुआ होता है, इसको आप किस तरह से फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको कुछ कॉलम्स जो है वो बने हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी कॉपी है। ठीक, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये सीरियल नंबर होता है कॉपी का, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, ये मुकम्मल लिखा हुआ होना चाहिए, सही लिखा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और इसको जो है वो आपको अपने पास महफूज भी रखना चाहिए। इसके बाद ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर वही रोल नंबर है जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, और आप इसको जो है वो इस तरह से रिवर्स में भरना शुरू करता है। जैसे ये मैंने फ़र्ज़ी लिखा हुआ है 095441। इसके बाद जवाबात किस ज़बान में तहरीर किए गए हैं। ठीक है, या तो इंग्लिश मीडियम होते हैं या उर्दू मीडियम होते हैं। ठीक है ना, तो आप हर पेपर के अंदर अगर आपका जो बेसिक जो आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो इंग्लिश में होते हैं, फिज़िक्स भी इंग्लिश में है, मैथ भी इंग्लिश में है तकरीबन, तो आप यहाँ इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है जी, और इस्लामियात अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश लिखेंगे, वरना उर्दू लिखेंगे अगर उर्दू में देंगे। अमूमन इस्लामियात उर्दू में ही देते हैं, और बाकी जो है वो जो सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन अगर सिंधी होगा तो सिंधी मीडियम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जिस लैंग्वेज में आप तैयारी करते हैं और पेपर लिखते हैं, असल में उसी को यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इम्तिहान का नाम SSC 1। ठीक है, जो मैट्रिक वाले होंगे वो यहाँ पर जो है वो एक लाइन और डाल देंगे, इसको SSC 2 कर देंगे। वैसे ये SSC 1 रहेगा 9 के लिए। ग्रुप आपका साइंस होगा या जनरल साइंस भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट उस दिन होगा वो आप लिखेंगे। जैसे बायोलॉजी थियोरी है तो थियोरी लिख देंगे। 9 वाले तमाम पेपर में पेपर की जगह जो है, पर्ची की जगह 1 डालेंगे, और मैट्रिक वाले जो है वो पेपर के अंदर 2 डालेंगे, रोमन 2। इसके बाद मरकज़ी इम्तिहान है जहाँ पर आप पेपर दे रहे होंगे, जैसे कि अफवा गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कोरंगी नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो न्यू रूमी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कोरंगी नंबर 2 हो सकता है। यहाँ पर आपका नाम हो सकता है, जो भी जो है वो सेंटर का नाम हो, GBPS गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल को आप क्या लिख सकते हैं, GBPS। ठीक है, GBSS गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, या GGSS गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, और आगे जो है वो आप KTS 1 लिखा हो, जैसे GBSS KTS 1 कोरंगी नंबर 6। और अगर जो है बॉयज़ का होगा तो यहाँ B आ जाएगा, और गर्ल्स होगा तो यहाँ G आ जाएगा। गवर्नमेंट G फॉर गर्ल्स या B फॉर बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आगे KTS जो भी उसका होगा वो लिख देंगे आप। यहाँ डेट डालेंगे। यहाँ जो आपके जो एग्ज़ाम ले रहे होंगे, आपके इन्विजिलेटर होंगे जो क्लास में, वो साइन करेंगे और यहाँ भी साइन करेंगे। ठीक है, बीच में यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको क्या लिखेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो बीच वाला है ये आपने नहीं फिल करना। ये एग्जामिनर जब एग्ज़ाम्स को एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कॉपीज़ को एसेस करते हैं तो वो इसके हर सवाल के नंबर जो है वो यहाँ पर लिखते हैं, और ये बोर्ड ऑफिस के अंदर जो है वो चेक होता है। ठीक है, तो ये उनके जो एग्ज़ामिनर है, नेम ऑफ एग्ज़ामिनर है, साइन ऑफ चेकर है, नेम ऑफ चेकर है, और फाइल नंबर है, ये वो वहाँ पर डलते हैं। ये वाले इस पूरे कॉलम का, इस पूरे जो है वो स्क्वायर हिस्से का, इस पूरे स्क्वायर हिस्से का आपने कुछ नहीं करना है। जो कुछ आपने यहाँ भरा है सेम वही चीज़ है आप यहाँ पर भी भर देंगे। ठीक है, तो ये यकीनन आपको जो है वो तरीका समझ में आ गया होगा। एक कॉपी भी आपने देख लें कैसी होती है। ये अंदर से जो है ये उम्मीदवारों के लिए हिदायत होती हैं। हर वर्ग के दोनों जानिब जो है वो जवाब लिखने हैं आपने, यानी कि आगे पीछे। और रफ काम के लिए चौड़ा हाशिया, यहाँ पर मैथ का वर्क हो तो यहाँ पर आप चौड़ा हाशिया छोड़ के यहाँ पर मैथ का रफ वर्क कर सकते हैं। कॉपी के अंदर कहीं भी अपना नाम, रोल नंबर, यानी कि A और B कॉपी में, या सीरियल नंबर
کچھ بھی جو ہے ایسا نہیں لکھنا ہے جس سے آپ کی کاپی کی پہچان ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے, اور نمبر کٹ سکتے ہیں آپ کے, کیونکہ ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں شمار ہوگا اور نمبر کاٹ لیے جائیں گے. کسی بھی سوال کا جواب لکھنے سے پہلے اس سوال کا نمبر یا بقیہ حصہ حاشیے کے اندر ضرور لکھیں. ٹھیک ہے, تو سوال نمبر اگر 1 کر رہے ہیں تو سوال نمبر کویشچن نمبر 1 آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی پارٹ ہوگا تو پارٹ بھی ایسے لکھ دیں گے. ٹھیک, اس کے بعد پرچہ تقسیم ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد تک کسی امیدوار کو امتحان کے کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد جو ہے کوئی ایگزام دینے اندر بھی نہیں آ سکتا. امتحان کے کمرے میں کسی بھی قسم کے نوٹس, کتابیں اور نقشے وغیرہ لانا جرم ہے. ایسی چیزیں کمرے کے باہر رکھیں. اور کوئی امیدوار ان چیزوں سے مدد لیتا ہوا پایا گیا تو اس کو امتحان سے خارج کر دیا جائے گا. اسی طرح کوئی امیدوار کسی دوسرے کے پرچے میں مدد دیتا یا کسی دوسرے سے مدد لیتا ہوا پایا گیا تو یہ بھی جرم شمار ہوگا. امتحان کے کمرے میں تمباکو نوشی بھی سخت منع ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ یقیناً جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کو کیسے کرنا. میں نے اندر سے بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ کاپی کی جو ہے وہ دکھا دی ہے. ٹوٹل اس کے پیجز جو اسٹارٹ ہوتے ہیں, یہ پیج نمبر 3 سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہ پیج نمبر جو ہے آپ کے پاس 20 تک جو ہے وہ جاتا ہے. ٹھیک, رول نمبر ضرور لکھنا ہے آپ نے, اور یہ سگنیچر جو ہے وہ ضرور کروانا ہے. اگر سگنیچر نہیں ہوں گے, رول نمبر نہیں ہوگا تو کاپی جو ہے وہ چیک نہیں ہوگی. یہ سیریل نمبر جو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں ہے ابھی میں بتا دوں گا آپ کو. اچھا, یہ دیکھ لیجئے, یہ تو اے لکھا ہوا تھا, اب یہ دیکھیں اس پہ بی لکھا ہے. یہ بی کاپی ہے, سپلیمنٹری کاپی کہلاتی ہے. اس کو بھی ایسے ہی بھرنا ہے آپ نے. نیم آف ایگزامینیشن SSC پارٹ 1 یا 2. اینول ہوگا, ظاہر سی بات ہے اینول کی ایگزام دے رہے ہیں. یہاں 2000, ظاہر سی بات ہے اب 21 آ جائے گا. گروپ سائنس یا جنرل سائنس, یعنی آرٹس والے جو ہوتے ہیں بچے, سبجیکٹ میں جو پیپر ہے اس دن ہوگا آپ کا, جو سبجیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, بایو ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, میتھ ہے. ٹھیک, یا سیوکس ہے, جنرل سائنس ہے, یا پھر جو ہے وہ آپ کے دوسرے سبجیکٹس ہیں وہ آپ لکھیں گے. یہاں پیپر 1 آئے گا اگر 9 ہے, اور اگر 10 ہے تو پیپر 2 آئے گا. سگنیچر یہاں پہ ایگزامینر کرائیں, ڈیٹ ڈالیں, اس کے بعد یہاں سے کام شروع کر دیں. ٹھیک ہے, انگلش والے ہوں گے تو یہیں سے کام شروع کریں گے, اردو والے ہوں گے تو وہ اس کو پلٹ کے یہاں سے شروع کریں گے. سیم یہی کام اے کاپی کا بھی ہے. ٹھیک ہے, اے کاپی میں بھی اگر انگلش میں کریں گے تو یہاں سے شروع کریں گے پیج نمبر 3 سے, اردو میں کریں گے تو پیج نمبر 20 سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے, یقیناً بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اچھا جی, اب اس کے بعد یہاں اس جو ہے وہ اس اسکوائر خانے کی طرف چلتے ہیں. تمام منسلکہ بی کاپیاں اور گراف کے سیریل نمبر یہاں لکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ سیریل نمبر دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے. یہاں دیکھیں, یہاں بھی سیریل نمبر لکھا ہے. اس سیریل نمبر کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس سیریل نمبر کو لے جا کے, یعنی یہ بی کاپی کے سیریل نمبر کو آپ نے اٹھانا ہے اور اے کاپی جو ہے, اے کاپی کے یہاں اس والے خانے کے اندر جو ہے آپ نے اس جگہ پہلی جگہ پہ لکھ دینا. اگر 2 ہوں گی تو یہاں لکھ دیں گے, تیسری ہوگی تو یہاں لکھ دیں گے, چوتھی ہوگی تو یہاں لکھ دیں گے. اسی طرح سے اگر سیریل نمبر آپ کا موجود ہوگا گراف پیپر اب آپ یوز نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے وہ ایکسرسائز 6.2 کے اندر ہوتا ہے میتھ کی, تو گراف جو ہے وہ ایکسرسائز ایکسکلوڈ ہے جو کنڈینس سلیبس ہے. تو کنڈینس سلیبس کے حساب سے وہ نہیں ہے, تو گراف پیپر کا بھی کویشچن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی, یہ یہاں کر کے آپ نے اس کے بعد یہ خانہ آ جائے. منسلکہ ضمنی بی کاپیوں کی تعداد, اگر 1 استعمال کیے تو یہاں 1 لکھیں گے, 2 استعمال کیے ہیں تو 2 لکھیں گے. اس طرح گراف پیپر کی تعداد 1 ہوگا تو 1 لکھیں گے, 2 ہوگا تو 2 لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یقیناً یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. صحیح. اچھا, اب جو ہے وہ اٹینڈنس لگانے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اٹینڈنس کے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ڈاکومنٹس کیا ہوں گے. یہ اٹینڈنس سب سے پہلی جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے جو انویجیلیٹر ہوں گے وہ بھر دیں گے خود ہی. نیم آف ایگزامینیشن سینٹر یہاں عموماً جو ہے وہ اسٹیمپ لگتی ہے, جس جگہ آپ ایگزام دے ہوتے ہیں اسی اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں وہ اسٹیمپ یہاں پر لگاتے ہیں. اینول کو ٹک کریں گے اور ٹھیک ہے, یہ اینول کو ٹک کر دیں گے اور سپلیمنٹری کو کاٹ دیں گے. ایگزامینیشن 2021 ہے یہ. اس کے بعد یہاں سبجیکٹ لکھیں گے. بایولوجی ہے, بایولوجی لکھ دیں گے. اگر کوئی اور سبجیکٹ ہوگا تو وہ لکھیں گے. یہ ویسے جو ہے وہ میں جو ٹیچرز حضرات ہیں ان کے لیے یہ پارٹ ہے. پیپر 1 ہے تو پیپر 1 آ جائے گا. یہاں ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں ڈیٹ جو بھی ڈیٹ ہوگی وہ آ جائے گی. ٹائم جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ 9:30 سے جو ہے
11:30 तक टाइम है, ठीक है। आर्ट्स वालों का जो है वो 2:30 से 4:30 तक है। मॉर्निंग की शिफ्ट होगी ऑब्वियसली 9:30 से 11:30 वाली, और आफ्टरनून की जो है वो 2:30 से 4:30 वाली होगी। तो यहाँ पर जो है वो मॉर्निंग होगा तो आफ्टरनून काट के मॉर्निंग लिखेंगे, अगर आफ्टरनून होगी तो मॉर्निंग काट के यहाँ आफ्टरनून लिख देंगे। इसके बाद यहाँ रूम नंबर जो भी होगा, जिस रूम नंबर में आप होंगे तो टीचर उसी हिसाब से यहाँ रोल नंबर डालेगा। फर्स्ट करें यहाँ पे रूम नंबर 2 है, रोल नंबर जितने होंगे जो स्टार्टिंग रोल नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 स्टार्टिंग नंबर है, और 1 2 3 जो है 20 जो है वो बच्चों के यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो 20 बच्चे अगर जो है वो ऐड करते हैं आप 1 2 3 4 के अंदर, तो ये तादाद हो जाएगी 1 2 5 4, ठीक है। 20 बच्चों की तादाद तो इस तरह से लिखेंगे। अगर 2 सीरियल नंबर हैं तो यहाँ नीचे करके लिख लेंगे, जैसे 5 7 2 0, ठीक है। एक सीरियल ये भी बैठी हुई है तो सही है। और जो है ज़्यादा बच्चे हैं आपके पास, तो 30 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं, तो 5 7 2 5 अगर 25 बच्चे हैं, दूसरी सीरियल नंबर ये होगी। लेकिन दूसरी सीरियल नंबर जो है वो दूसरी कॉपी के दूसरी जो है वो शीट के ऊपर बनेगी। यकीनन ये बात भी आपको समझ में आ गई। यहाँ आपने वैसे कुछ नहीं करना, ये टीचर ही करेंगे, ठीक है। यहाँ आप रोल नंबर अपना लिखेंगे, टीचर आपके पास लाएंगी। रोल नंबर कौन सा होगा, जो एडमिट कार्ड के ऊपर होगा वो रोल नंबर। और यहाँ पर जो है ए कॉपी का जो सीरियल नंबर है वो आप उठा के लिखेंगे। ये रहा आपका ए कॉपी, ये रहा आपका सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्सा, तो इसको आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। अगर आपने बी कॉपी ली है तो जो बी कॉपी होगी उसका जो है सीरियल नंबर जो है वो आप यहाँ लिखेंगे। यानी ये देखें, ये बी कॉपी है आपकी, ठीक है, और ये बी कॉपी का सीरियल नंबर है, ये उठा के आप यहाँ लिख देंगे, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ बी कॉपी 1 है, अगर 2 इस्तेमाल हुए होंगे तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पे फिर दोबारा सिग्नेचर कर देंगे। और इसके बाद जो है वो टीचर जो है वो सबसे जो है वो 1 बाय 1 करवाएगी इसी तरीके से, और ये 20 लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा एब्सेंट होगा तो उसका रोल नंबर जो है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। फर्ज करो ये बच्चा एब्सेंट है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर, इसके ऊपर तो 20 ही है, जाहिर सी बात है। टोटल प्रेजेंट अगर 20 है, ठीक है। अगर जो है एब्सेंट है कोई तो यहाँ 1 लिख के यहाँ 19 कर देंगे। अगर कोई नहीं है तो यहाँ 20 ही रहने देंगे, और यहाँ जो है वो ऐसे हैश डाल देंगे या नील लिख देंगे। यहाँ सिग्नेचर करेंगे, जो एग्जामिनर होंगे आपके अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ दूसरे वाले जो है आपके एग्जामिनर अपना सिग्नेचर करेंगे और नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी जो अटेंडेंस है ये लग जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। इसके बाद जो है एक आपका, जैसे आपके पास एक एडमिट कार्ड होगा ना, ऐसे ही एक एडमिट कार्ड जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचा हुआ होगा। उसके अगले हिस्से पे तो वैसे ही होगा, तस्वीर लगी हुई होगी और जो है उसका सारा कुछ वैसा आपके पास एडमिट कार्ड है वही होगा वो हिस्सा, लेकिन उसके पीछे ऐसे होगा। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, जैसे 5 तारीख से पहला पेपर स्टार्ट है तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 2021 लिखेंगे। मजमून जैसे कि कल जो है वो फिज़िक्स का मजमून है तो यहाँ पर तिब्बियात लिख देंगे। और पर्चा जो है वो दोम है, क्योंकि मैट्रिक का अगर 9 का होगा तो अव्वल लिखेंगे, यहाँ उम्मीदवार के सिग्नेचर होंगे। अगर एब्सेंट होगा तो यहाँ एब्सेंट लिख देंगे, और यहाँ जो इन्विजिलेटर है वो अपने सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो मामला जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है, फेस शीट का भरना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और बिल्कुल ठीक ठीक भरना ज़रूरी होता है, ठीक है। दोनों तरफ जो है वो लिखें लाजमी, क्योंकि ये इतना हिस्सा जो है वो बोर्ड में जाती है जब कॉपी, तो ये इतना हिस्सा फाड़ दिया जाता है, ये हिस्सा तो जाता ही नहीं आगे, वरना रोल नंबर से पहचान हो जाए कॉपी किसकी है, ठीक है। तो बोर्ड में बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो रूल्स हैं, बाकायदा SOPs है, तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए इसको यहाँ भी लिखवाया जाता है ताकि इसकी पहचान हो सके। उसके बाद वो अपना सीरियल नंबर डालते हैं दोनों तरफ, अपने हाथ से बनाया हुआ कुछ भी बना देते हैं। अमूमन मैंने देखा है जैसे A1
ڈال دیا یہاں پر, اور یہاں پر بھی A1 ڈال دیا. انہیں پتہ ہوتا ہے A1 کو A1 سے ملانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو 11 کاپیوں کی وہ سیریز چلاتے ہیں, A1 سے A11 تک چلے گی سیریز, پھر B1 کی سیریز شروع کر لیں گے. خیر یہ آپ کے معاملات تو نہیں ہے, ایسے ہی بتا رہا ہوں, یہ میں نے دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے بہت صاف ستھرے انداز میں اپنی جو A کاپی ہے اس کو, اس کی فیس شیٹ جو ہے اس کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, امید ہے آپ کو جو ویڈیو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. جو بیسک جو ہے میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ جو ہے وہ آپ بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ فل آؤٹ کریں گے. اور اگر جو ہے وہ ایگزام یہ شیٹس بھی جو ہے وہ میں نے بتا دیں, اس کا مکمل طریقہ بتایا. اگر جو ہے وہ ایگزامینر یہاں کوئی غلطی کرے تو آپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ تھینک یو.